Good morning, dear students. I welcome all of you in my maths class. Let's start our today's class with Saraswati Mata Mantra. Om Ehikali Mahasaraswati Deviye Namah. Om Dev Guru Vidyadipate Brihaspate Namah. Let's start. In this class, I am going to teach you a very important question, fourth question of your exercise 2.4 from your NCERT. So let's start. Fourth question is very important question based on factorization by splitting middle term. Students, ये वाला टॉपिक आप ऑलरेडी 8th क्लास में भी पढ़कर आए हैं और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर आपको मैथ्स में फैक्टर्स बनाने आ जाते हैं तो आपके मैथ्स में कम से कम, चाहे वो आपका 9th क्लास का मैथ्स है, चाहे वो 10th क्लास का मैथ्स है, चाहे वो 11, चाहे वो 12, आपके 10% नंबर सेव हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। क्योंकि हमारे पास हर क्लास के अंदर जब तक हम मैथ्स पढ़ेंगे हमें फैक्टराइजेशन की जरूरत होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स। तो हम इसका मेथड स्टार्ट करते हैं। आपने 8th क्लास में भी एक मेथड सीखा होगा। मैं आपको आज इसका बहुत इजी मेथड समझाने वाली हूं, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मैं इसका सेकंड सम ले लेती हूँ, कोई भी एक पार्ट लेकर हम सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसका सेकंड पार्ट ले रही हूं। हमारे पास है 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या रहने वाला है? सबसे पहला स्टेप हमारे पास रहने वाला है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अरेंज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टूडेंट्स आप बहुत ध्यान से देखेंगे, ये वाला काम बहुत इंपॉर्टेंट है और मैथ्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। सबसे पहले ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो यू हैव टू राइट द गिवन पॉलिनोमियल इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है यहां पर भी देख सकते हैं आप। जैसे कि मान लो मेरे पास ये इस तरीके से लिखा होता तो मैं इसको करेक्ट करके लिखती 2x² प्लस 7x प्लस 3। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ देयर डिग्री, घटते हुए क्रम में, पहले x² वाली, फिर x वाली, फिर कांस्टेंट। दिस इज नोन एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म करने के लिए हमें क्या करना है? साइड में एक लाइन लगाएंगे रफ वर्क के लिए। लास्ट कोफिशिएंट को फर्स्ट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं वेरिएबल की बात नहीं कर रही, कोफिशिएंट की बात कर रही हूं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 6 आ गया। अब मुझे इस 6 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि जब मैं प्लस या माइनस करूं तो ये मेरा 7 बने। अब मुझे इसको ऐसे फैक्टराइज करना है कि जब प्लस या माइनस करूं तो क्या बने? 7। तो 6 के फैक्टर्स बन सकते हैं। 6 के फैक्टर्स क्या बन सकते हैं? 6 के मैक्सिमम फैक्टर्स बना लो, 3 2 6, और 6 के फैक्टर्स बन सकते हैं 1 into 6। अब 3 और 2 को तो प्लस या माइनस करने पर कभी भी 7 नहीं आ सकता। 3 में से 2 गया, 1 बच जाएगा। 3 में 2 प्लस करेंगे 5 आ जाएगा। लेकिन इस पेयर से 7 बन सकता है। क्यों? अगर मैं 1 में 6 को ऐड करूं तो मेरे पास 7 आ जाएगा। तो मेरे पास फैक्टर्स क्या बने? 1 and 6। तो अब मैं इसको लिखूंगी 2x² 1 into x, x ही होगा, या आप लिख सकते हैं साथ में 1x प्लस 6x प्लस 3। जो ये सेंटर वाली टर्म थी हमने इसके 2 फैक्टर्स बना दिए। फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज ही उतारेंगे स्टूडेंट्स। ये ऐसे कैसे उतरेगी? जो सेंटर वाली टर्म है हमने उसके 2 फैक्टर्स बनाए। कौन से बनाए? 1 और 6। अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे। क्या कॉमन आएगा? जहां कुछ कॉमन नहीं होगा, यहां तो x आ रहा है, जहां कुछ कॉमन नहीं होगा वहां 1 आएगा। यहां पर बचेगा 2x प्लस 1। ये दोनों किस पर डिवाइड हो रहे हैं? दोनों 3 पर डिवाइड हो रहे हैं। मैक्सिमम कॉमन, बड़े से बड़ा, 2x प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में 2x प्लस 1 वाली ब्रैकेट कॉमन नजर आ रही है। 2x प्लस 1, यहां से बचेगा x प्लस 3। तो ये मेरे क्या बन गए? फैक्टर्स बन गए। मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स, इसके मैंने फैक्टर्स बनाए। स्टूडेंट, एक सम और देखेंगे आप। माइनस वाला मैं आपके लिए सॉल्व करती हूँ, कोई भी सम, जैसे इसका 4th पार्ट हो गया। हमारे पास क्या गिवन है? 3x² माइनस x माइनस 4। सबसे पहला स्टेप स्टूडेंट्स क्या रहेगा? आपको इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। यस, इट इज रिटन इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। लेट्स स्टार्ट। अब हमें लास्ट कोफिशिएंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, साइन भी साथ में लेना है। -4 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो कितना आ गया? -12।
अब इस -12 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि -1 आ जाए, साथ में कुछ नहीं है तो 1 होगा ना, मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट इसका 1 आ जाए। तो यही फैक्टर्स बन रहे हैं -4 और 3। जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगी तो -12, और अगर 4 में से 3 को माइनस कर दें तो -1 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 3x² -4x प्लस 3x -4। अब देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। -4x में से अगर 3x चला जाएगा तो -x बचेगा। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, x कॉमन आ जाएगा, 3x -4। स्टूडेंट्स इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, यही साइन आएगा जो बीच में है प्लस का, तो 1 आ जाएगा। 3x -4, अब ये दोनों में से ये ब्रैकेट कॉमन है तो 3x -4 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा x + 1। तो ये मेरे पास इसके क्या बन गए, फैक्टर्स बन गए। स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट सम भी मैंने सॉल्व किया हुआ है, आपको फर्स्ट सम भी मैं आपको एक बार बताती हूँ, आप ध्यान से देखना। फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट है 12x² -7x + 1। तो मैंने 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया, सेम रूल फॉलो किया, 12 मुझे 7 चाहिए तो मैंने 12 के फैक्टर्स बनाए। 12 के फैक्टर्स कौन कौन से बन सकते हैं, एक तो 4 और 3 बन गया। एक 12 के बन सकते हैं 2 × 2 × 3। हमें 2 ही बनाने होते हैं तो मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 लिख लिया। एक 12 के बन सकते हैं 6 2 और एक 12 के बन सकते हैं 12 × 1। तो वो पेयर सिलेक्ट करेंगे जिससे 7 बने। तो 4 और 3 से 7 बन रहा है, और माइनस का साइन चाहिए, आपको पता है माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का। तो इसके फैक्टर्स बन गए -4x -3x, इन दोनों में से 4x कॉमन आ गया, 3x -1 -1 कॉमन आ गया, 3x -1 3x माइनस बाहर आ गया तो 4x -1। तो स्टूडेंट्स आज आपको मैंने क्या सिखाया, फैक्टर्स बनाने, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आप इसकी बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। अब आपके पास एक क्वेश्चन होमवर्क का रह गया, कौन सा क्वेश्चन रह गया, 3rd। ये आपका होमवर्क है, प्लस साथ में पीछे आपके पास एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स, इस पर बेस्ड आप ये एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 13 रहेगा आज आपका होमवर्क। कल वाले मेथड जो मैंने कल आपको क्वेश्चन करवाया था उस पर बेस्ड आप एक 12th एग्जाम्पल भी आज होमवर्क में करेंगे। और इसके बाद स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में से हम लोग एक्सरसाइज की बात करेंगे 2.5 की। 2.5 एक्सरसाइज को में आप लोग आज इसका 15th क्वेश्चन भी साथ में ही सॉल्व करेंगे। 15th क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है, वो एरिया, हमारे पास एक रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है। आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, हमारे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में एक लेंथ होती है एक ब्रेड्थ होती है। तो एरिया कैसे लिखा जाता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ये ए के अंदर ये वाई के अंदर। सिंपल आप इसके फैक्टर्स बना दो। जब आपके दो फैक्टर्स बनेंगे, एक को आप लेंथ कह देना और एक आपको क्या कह देना, ब्रेड्थ। तो ये आज आपका होमवर्क रहने वाला है 2.5 का 15th क्वेश्चन। और उधर से मैंने आपको एक दो एग्जांपल्स दिए हैं और एक आपको सम दिया है। दैट्स ऑल विद द टुडेज क्लास। और आप जैसे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम मेरे क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ऑलवेज विद मी फॉर योर मैथ्स। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।